Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language and today I am going to tell you 5 sentences. मैं आपके साथ 5 सेंटेंस शेयर कर रहा हूं एंड दिस सेंटेंस देखिए पहला है कि कोहरा पसर रहा है. राइट, पसर रहा है. वी स्पीक दिस वर्ड. इस वर्ड को हम बोलते हैं हिंदी में, बट यू नो इन इंग्लिश व्हाट इज कॉल्ड. इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं कि कोहरा पसर रहा है, शाम ढल रही है. राइट, मेनी टाइम्स वी स्पीक कि शाम ढल रही है, दिन निकल रहा है. ओके, एंड काट लेने वाली ठंड है, एंड कोहरा छट रहा है. These 5 sentences they are connected to our daily life, and nowadays it is winter season is going on, and that's why most of the time we speak these sentences. इस sentences को हम बोलते हैं. But if you are going to complete this sentence, जैसे कि अगर आप बोलेंगे इसको कि कोहरा पसर रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको बताइए. कोहरा पसर रहा है क्या बनाएंगे? डू यू नो? टेल मी. कोहरा पसर रहा है तो सबसे पहले कोहरे क्या होती है? द फॉग इज. राइट, देखिए द फॉग इज. अब पसरनी क्या होती है? पसरने के लिए एक वर्ड लगाएंगे एथराइजिंग. ETHERISING, etherizing. Right, the fog is etherizing. Okay, etherizing कहते हैं कि जैसे you have given the any kind of intoxicated material to any kind of patient. अगर किसी भी पेशेंट को आपने अगर कोई भी नशीला पदार्थ दे दिया है तो वो इस तरीके से फिर राइट पसरता चला जाता है ऑन द ऑपरेशन टेबल. ओके, तो वहीं से ये वर्ड हम ले लेंगे और इस वर्ड को लिखेंगे कि द फॉग इज इथराइजिंग, कि जो कोहरा है वो पसर रहा है. ओके, दूसरा सेंटेंस है कि शाम ढल रही है. बताइए कैसे बनाएंगे? शाम ढल रही है तो शाम के लिए आओ पहले द इवनिंग. राइट, द इवनिंग. और फिर क्या लिखेंगे? इज. और ढल रही क्या लिखेंगे? द इवनिंग इज फॉलिंग. ढल रही का मतलब है नीचे आ रही है. द इवनिंग इज फॉलिंग. द इवनिंग इज फॉलिंग. गॉट इट? दिस सेंटेंस वी हैव डन. अगला सेंटेंस है कि दिन निकल रहा है. Tell me how will you complete this sentence? इस सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि हम लोग रोज बोलते हैं कि दिन निकल रहा है, तो how will you complete in English? Can you tell me? Right? तो सबसे पहले लगाइए दिन निकल रहा है. The day is. अब दिन निकलने क्या लगाएंगे? राइट, तो एक तो ये लगाओ the day is cracking. The day is cracking. Right? और दूसरा आप लगा सकते हैं, एक वर्ड होता है dawn. DAWNING, dawning. Right? What we will speak? The day is cracking. एक तो we can speak this, the day is cracking. Second, dawning. डॉनिंग का मतलब भी होता है दिन निकल रहा है. ओके, अगला है काट लेने वाली ठंड है. राइट, तो जिस सेंटेंस में कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है और धूप बरसात मौसम अगर इनकी बात की जाती है तो वहां पे हम एक लेते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट उसे कहते हैं कि जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे हम इट या देयर ले लेते हैं. लेकिन धूप मौसम बरसात और अगर इनकी बात कर रहे होते तो वहां पे इट का प्रयोग करते हैं. तो सबसे पहले आप लिख दो इट इज. और काट लेने वाली ठंड का मतलब क्या हुआ? यस, वी कैन राइट इट इज बाइटिंग कोल्ड. बाइटिंग कोल्ड. वास्तव में इट इज शिवरिंग कोल्ड. अगर इसको हम शिवरिंग कोल्ड भी कह सकते हैं, बाइटिंग कोल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ठंड होती है तो हमारे दांत बोलने लगते हैं.
they are going to unite and they are creating such kind of thing. तो कहते हैं कि it is biting cold यानी काट लेने वाली ठंड है. And also you can say कि right bone chilling cold यानी हड्डियों को भी ठंडा कर देने वाली ठंड है. Then you can speak this. और अगला है कोहरा छट रहा है. Can you complete this? How will you complete? कोहरा छट रहा है, right? So here you can write the fog is. और छटनी क्या होती है? एक वर्ड होता है dispersing. The fog is dispersing. D-I-S-P-E-R-S-I-N-G. The fog is dispersing. Okay? क्या लिखेंगे? The fog is dispersing. यानी कोहरा छट रहा है. Okay? तो these 5 sentences यानी आजकल ठंड बहुत पड़ रही है तो हम लोग बोलेंगे कोहरा पसर रहा है तो क्या बोलेंगे? परस. द फॉग इज इथराइजिंग. इथराइजिंग का मतलब होता है कि ऐसे कोई चीज बिल्कुल लेटती हुई चली जाए. दैट इज कॉल्ड द इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम. यू कैन से द फॉग इज इथराइजिंग, राइट. और दूसरा है शाम ढल रही है यानी गिर रही है तो द इवनिंग इज फॉलिंग. ओके, शाम ढल रही है. अगला है दिन निकल रहा है. द डे इज क्रैकिंग. क्रैकिंग का मतलब होता है पौ फटना. एंड डॉनिंग. और अगला है काट लेने वाली ठंड है. इट इज बाइटिंग कोल्ड. और अगला है कोहरा छट रहा है. द फॉग इज डिस्पर्सिंग, राइट. तो रिमेंबर दिस